हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज हम पढ़ेंगे सी चार्ट के। क्लास में हमने पी चार्ट के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि सी चार्ट कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है सी चार्ट को ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। It is the control chart in which the number of defect in a piece or a sample are plotted। जैसा कि आप जानते हैं कि पी चार्ट और सी चार्ट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी का मेजरमेंट नहीं होता, बस यहाँ पे यस और नो में डिसीजन लिए जाते हैं। तो हम पी चार्ट में पढ़ चुके हैं कि उसमें हम डिफेक्टिव पीस को काउंट करते थे। ठीक है, क्लास क्योंकि बच्चों कनेक्टेड है तो आपको पी चार्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसका रेफरेंस लिया जाएगा। जिन बच्चों ने पी चार्ट की क्लास नहीं देखिए, ठीक है। और पी चार्ट और सी चार्ट में क्या अंतर है, वहाँ पे भी हम जैसे 200 पीस चेक कर रहे थे, उसमें से डिफेक्टिव पीस देख रहे थे कि कितने हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने पी चार्ट ड्रॉ किया था। सी चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम उस डिफेक्टिव पीस के अंदर ये देखते हैं कि कितने डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इट कंट्रोल नंबर ऑफ डिफेक्ट ऑब्जर्व पर यूनिट और पर सैंपल। आपने मान लीजिए एक पीस डिफेक्टिव हुआ, तो उस पीस में भी कितने डिफेक्ट हैं। कि ऐसा होता है ना, कभी कभी एक एक पीस में दो दो तीन तीन तरीके के डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको मेज़रमेंट करने के लिए सी चार्ट का यूज़ किया जाता है। सैंपल साइज इसमें कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे बात आ रही है जो पी चार्ट से इसको अंतर दिखाती है कि पी चार्ट कंसिडर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीस इन ए गिवन सैंपल स्पेस। पी चार्ट में क्या होता था कि किसी सैंपल स्पेस में वो सैंपल पीस में कितने डिफेक्टिव पीस हैं उनकी काउंटिंग होती थी। लेकिन सी चार्ट में क्या होता है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ईच डिफेक्टिव पीस, उस डिफेक्टिव पीस में कितने डिफेक्ट प्रेजेंट हैं ये हम देखते हैं सी चार्ट के अंदर। ठीक है, ए डिफेक्टिव पीस में कंटेन मोर देन वन डिफेक्ट। ये बात मैंने आपको बताई थी कि डिफेक्टिव पीस में एक से ज़्यादा डिफेक्ट हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस बात से ये पता चलता है कि सी चार्ट का यूज़ कहाँ किया जाएगा, जहाँ पर पार्ट्स बड़े होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इस तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स से मिलके जो है कंपोनेंट तैयार होता है। ठीक है, तो वहाँ पर डिफेक्ट जो है अलग अलग एरिया में आ सकते हैं, इस वजह से वहाँ पर सी चार्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक, ये तो इसका बेसिक इंट्रो हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। अपर कंट्रोल लिमिट के लिए ये फॉर्मूला UCL इजिकल टू सी बार प्लस 3 रूट में सी बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए सी बार माइनस 3 रूट सी बार। ठीक है, अब ये सी बार निकाला कैसे जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड ऑन इंस्पेक्शन। जब आप चेकिंग करेंगे जितने भी डिफेक्ट आपके प्रेजेंट होंगे उनका सम ऊपर आएगा अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। जितने भी आपने सैंपल या जितने आपने पीस चेक किए होंगे उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपके सी बार की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कास्टिंग लिखा है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड ऑन इंस्पेक्शन। ठीक है, मान लीजिए आपने पहला पीस चेक किया उसमें 2 डिफेक्ट आए, दूसरा पीस चेक किया उसमें 4 डिफेक्ट आए, तीसरा किया उसमें 1 आया, चौथा पीस किया उसमें 5 डिफेक्ट आए। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। ठीक है, आप 10 पीस चेक कर सकते हैं, 5 पीस चेक कर सकते हैं। मैंने 5 पीस का लेके एग्जाम्पल बनाया है, तो यहाँ पे आपके 5 सैंपल हो गए, ये आपने टोटल किया तो ये 15 आ गया। ठीक है, तो आप मैंने अभी आपको बताया कि सी बार की वैल्यू कैसे निकलेगी, जितना भी आपका सम आया है डिफेक्ट का वो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल साइज जो आपके 5 हैं, तो ये कितना आ गया आपका 3। तो ये मीन वैल्यू हो गई सी बार। ठीक है, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि सी बार प्लस 3 रूट सी बार, ये UCL का फॉर्मूला होता है अपर कंट्रोल लिमिट। आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका ये कैलकुलेटर से आंसर 8.196 आ जाएगा। इसी तरीके से लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे आप, तो ये माइनस का 2.196 आ रहा है। अब यहाँ पे इक्वल में 0 लिखा गया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया गया कि ये वैल्यू तो निगेटिव आ रही है और हमने जो है यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि लोअर कंट्रोल लिमिट जा तो निगेटिव में रही है, लेकिन आप जानते हो कि ये जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आप नंबर ऑफ पीसेस, इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट लिख रहे हो, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट जो है कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है,
डिफेक्ट पीसेस की जो संख्या है या नंबर ऑफ डिफेक्ट की जो है वो निगेटिव नंबर नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, निगेटिव थोड़ा ना हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोअर कंट्रोल लिमिट को 0 पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसको ज़रा डायग्राम देखिए। ठीक है, ये देखिए सैंपल नंबर हम इधर 1 2 3 4 5 6 जितने भी हमने चेक किए हैं, इधर नंबर ऑफ डिफेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी डिफेक्ट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट हमारी कितनी आई 8.196, वो मैंने लाइन खींच दी है। मीन वैल्यू थी 3 और लोअर कंट्रोल लिमिट थी 0। आप समझ गए होंगे ना माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस अगर आप नीचे लेते हो तो इधर वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ डिफेक्ट दिखा रखे हैं और नंबर ऑफ डिफेक्ट निगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम लोअर कंट्रोल लिमिट को 0 पे मान लेंगे। ये बात ध्यान रखने की है। उसके बाद ये हमने एक्स बार चार्ट में भी ऐसे ही पढ़ा था, आर चार्ट में भी ऐसे ही, पी में भी ऐसे ही, और ये अब सी चार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें भी वही चीज़ है कि जब आपने सैंपल नंबर 1 लिया है तो उसमें आपके 2 डिफेक्ट थे। ठीक है, आप मैं टेबल में दिखा देता हूँ आपको, ये रहे। ठीक है, उसमें 2 डिफेक्ट थे तो वहाँ पे 2 पे आपने डॉट लगा दिया है। जब सैंपल नंबर 2 चेक किया तो उसमें 4 डिफेक्ट थे, सैंपल नंबर 3 में 1 डिफेक्ट था, सैंपल नंबर 4 में 5 थे, सैंपल नंबर 5 में 3 था। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है ठीक है। फिर भी आप ये चाहते हैं कि ये डिफेक्ट्स कंट्रोल किए जाए तो आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सी चार्ट को ड्रॉ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, हमें इसमें बस ये फॉर्मूले याद रखने होते हैं ड्रॉ करने के लिए, और ये याद रखना है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। तो इसमें हम जो है डिफेक्ट्स को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट की जो डिफेक्टिव पीस हम छांट रहे हैं उसके अंदर भी कितने डिफेक्ट प्रेजेंट है, इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चों क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़े अपडेट उनको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।